ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद की तीसरी भृगुवल्ली में हम लोगों ने पहला अनुभव कर पढ़ा था और उसमें कहानी बताई थी कि भृगु जो थे वो वरुण के पुत्र थे और वो वरुण के पास जाकर के पिता के पास जाकर के बोले कि भगवान मुझे ब्रह्म सिखाइए। तब उन्होंने उसको कुछ डेटा बता दिया, अन्न मन प्राण इत्यादि, और फिर कैरेक्टरिस्टिक माने पहचान बता दी कि ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा। कि ये सोचो, ये जानो कि कहाँ से ये दुनिया आई है, सारे भूत, और किस में रहती है, और जब खत्म होगी तो किस में जाएगी। ये सोचो, वही उसको जानो, वही ब्रह्म है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो पिता ने अधूरा बताया, इसलिए मुझे अपने अंदर जाकर के इसका सत्य ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने उनका जो मैं है वो दुनिया में कहीं भी होगा। फिर उन्होंने जब उसको पास में लाने की कोशिश की, खींचा, तब उनको दिखा कि अरे ये जो मैटर है ना अन्नमय, पूरी दुनिया का, ये खाली हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का जो मैटर है उसी से तो सारे भूत निकलते हैं और सारे उसी के कारण रहते हैं, उसी में जाते हैं। ये हमें पढ़ना है भी। हाँ, उन्होंने पिता के कहने पर तप किया, बस इतना ही था। कल के अनुवाद में उन्होंने तप किया, और तप करके क्या, वो दूसरे अनुवाद। द्वितीय अनुवाद है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति माने ये उन्होंने जाना, तब करके ये जाना। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम उपससार अधिः भगवो ब्रह्मेति तगंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। ऐसे प्रत्येक अनुवाद का अंतर होगा। तो उसने तप करके, देखो फर्क है। हाँ? ब्रह्मानंद वली में वो पुरुष अपने भीतर आ रहा था, आत्मा का, आत्मा को ढूंढ रहा था वो, और पा गया वो ब्रह्म। क्योंकि उसको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दिखा कि जो सारा मैटर है वो तो मैं हूं, जो सारे प्राण है वो मैं हूं। उसको उपसंक्रमण बोला है। सारा जो मन है वो मैं हूं, सारा जो मैं वो मैं हूं। वो तो ब्रह्म ही था जो इस तरह सोच सकता है। परंतु यहाँ एक नाम लिया है भृगु, और वो उनका बेटा है, तो वो तो एक इंडिविजुअल है। और उसको पिता ने जो उसको ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म चाहिए, इसका अर्थ ही है कि उसको यूनिवर्सल रियलिटी चाहिए। उसका अपनी रियलिटी नहीं पूछ रहा हूं। अपनी रियलिटी पूछता तो आत्मा कहता, वो दुनिया को देख रहा है।
और उसको दुनिया को देखने से उसका क्या कारण है मालूम होना है। दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया दिख रही है, इसमें सच्चाई क्या है, ये उसका प्रश्न है। अभी भगो ब्रह्म माने, ब्रह्म शब्द जब दे रहा है तो इस सारी दुनिया की कोई सच्चाई है, वो मुझे बताइए। और दुनिया की सच्चाई ढूंढने के लिए उसके पिता ने उसको कुछ अन्न प्राण मन इत्यादि बता दिए। और सारी दुनिया निकले कहाँ से, सारे बीइंग इतने अलग अलग लोग निकले कहाँ से, क्यों रहते, कहाँ जाएंगे वापिस, इसको जान, वो ब्रह्म है। तो पूरा वर्णन एक्सटर्नल वर्ल्ड का है कि नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में मैं तो इंक्लूड हो ही जाता हूँ, मैं तो दुनिया से बाहर नहीं हूं ना, मैं कहाँ दुनिया से बाहर हूं। और ये जो खोज है ये अपने भीतर की खोज नहीं है, ये पूरी दुनिया के सत्य की खोज है, ये फर्क है दोनों में। और जवाब एक ही आएगा। स्वामी जी के ज्ञान योग में जो पहला चैप्टर है ना, नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, उसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म दो प्रकार से सोचा जाता है। वो इजिप्शियन लोग मम्मी बनाते माने शरीर के अंदर, पर शरीर नष्ट हो जाने पर भी कुछ एक है, इसलिए अपने पितरों की पूजा करते। और आर्य लोग सोचते हैं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया के पीछे क्या है, ये अग्नि के पीछे क्या है, ये बादलों के पीछे क्या है, ये बिजली चमकती है इसके पीछे क्या है, ऐसा आर्य लोग सोचते। आर्य लोग माने भारत में, यूरोप में सारे आर्य, ग्रीस में, इसलिए वो देवी देवताओं को इसमें रखती है। और देवी देवता देखते देखते और आगे जाना चाहते हैं, तब उनको ब्रह्म दिख जाता है। और ये शरीर के पीछे क्या है, आत्मा, इसको ढूंढते ढूंढते उनको भी ब्रह्म मिल जाता है। ये दोनों को स्वामी जी कहते हैं कि कोशिश एक ही है, इंद्रियों से परे मैं कैसे जाऊं। शरीर मरने पर भी अगर कुछ रहता है, इंद्रियों से परे है वो। दुनिया के पीछे अगर कुछ है, वो इंद्रियों से परे है। ऐसा समझी ने नेसेसिटी ऑफ रिलीजन में बताया। और कह रहे आदमी चुप बैठ ही नहीं सकता, ये आदमी माने साधक है, ये साधक चुप नहीं बैठ सकता। Man is man so long as he struggles to rise above nature. And this nature is both internal and external. प्रकृति के ऊपर उठने की कोशिश करता है, अंत प्रकृति के ऊपर उठने की कोशिश, ये इजिप्शियन वगैरह लोगों की समझना बात थी। और वही प्रकृति के पार जाने की कोशिश ये आर्य लोगों की होती है। और दोनों अंत में एक ही जगह पहुंच रहे। तो यहाँ पूरी ब्रह्मानंद वल्ली में अपने अंदर अपने अंदर अपने अंदर का स्वार्थ है। और भृगुवल्ली में ब्रह्म पूछ रहे हैं, और पिता भी उसको व्याख्या दे रहे हैं ब्रह्म की, सारे भूत जिससे निकले, तुम्हारा शरीर कहां से आया, नहीं कह, सारा प्राणी वर्ग कहां से आया, किसके कारण जीता है, किसमें वापिस जाता है। अब इसका पता लगाने के लिए भृगु को अपने अंदर जाना पड़ेगा, भृगु को अपने इंद्रिय गम्यता छोड़ करके ऊपर उठना पड़ेगा, वो तपस्या है। तो ऐसा उसने जब किया तो उसको दिखाई पड़ा, अरे सारी दुनिया में क्या है, मैटर ही तो है, और मैटर से रूप बन गए। और मैटर जो है वो मैटर है तब तक रूप भी है, मिट्टी ही घड़े के रूप में, और घड़ा फूट जाता है तो मिट्टी बन जाता है फिर से। ये सारे प्राणी जब मर जाएंगे तो धूल हो जाएगी फिर से, धूल फिगरेटिवली पंचतत्व तो हो जाएंगे।
परंतु वो फिर से पिता के पास है। अब सवाल आता है कि उसने जब जान लिया तो पिता के पास क्यों आया? और फिर वही सवाल पूछा उसने, पिताजी ब्रह्म सिखाइए, क्या हो गया? उसको ये दिख रहा है कि अरे जो मैटर है ये भी तो उत्पन्न होता है ना, तो वो रियलिटी कैसे हो सकती? मैंने सारी दुनिया मैटर की बनी है, पर मैटर भी तो कहीं से बना है। ये उसको दिखाना, उसकी तपस्या के कारण मैटर अपने आप आ गया क्या? मैटर भी कहीं से आया, किससे आया? तो वो कॉज होगी ना, मैटर नहीं होगा। फिर मैटर से सारी दुनिया बनते दिखती है, दुनिया मैटर में रहती है, मैटर में वापस जाती है, परंतु मैटर खुद भी तो बनता है। मैटर कोई इटर्नल नहीं है, प्रलय जब हो जाएगा तो मैटर भी नहीं रहेगा। वापिस जाने की बात आई थी ना, और सृष्टि की दोनों ही। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो मैटर कहाँ था? जब प्रलय हो जाएगी तो मैटर कहाँ रहेगा? दिख रही जो दुनिया में मैटर में जाएगी, पर पूरे प्रलय में तो मैटर भी नहीं रहेगा। और दुनिया आई कहाँ से? मैटर से आई, पर मैटर कहाँ से आ गया? मैटर क्या अपने आप आया था क्या? जब दुनिया बनी नहीं थी तो मैटर भी नहीं था, ये उसको पता चल गया। अब क्या करे वो? पिता के पास गया, तो पिता ब्रह्म सिखाइए, यानी मुझे मिला है पर ये ब्रह्म नहीं है। तो पिता ने देखा कि बेटा तो अच्छी तपस्या कर सकता है, मन को भली भांति पेनेट्रेटिव इसका माइंड है, इसको एक रिजल्ट भी मिल गया। उन्होंने खुद ही बताया था, अन्नम मां प्राणम मन इत्यादि। तो इसके एक रिजल्ट मिल गया, एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। और जरा तपस्या करे और इससे ट्रांसेंड करने की कोशिश करे, ये तपस्या। इसके अतीत अपने बोध को ले जाने की कोशिश करे। मैटर भी बनता है, जब उसके ख्याल में आया तो किससे बनता है इसको ढूंढे। और उन्होंने बोल दिया था अन्नम प्राण मन इत्यादि बहुत सारी चीजें बोली थी। तो इसलिए ढूंढे वो मैटर कहाँ से आए। तब उन्होंने कहा बेटा अरे तपस्या से मिल जाएगा तुझे, तप ब्रह्म माने तपस्या ही ब्रह्म का साधन है तेरे लिए, और तपस्या कर। तो इसने और तपस्या की, और तपस्या करके क्या वो अगले आत्मा इस तरह रचना है। तो पहले उसने जो जाना इति तक, और क्राइटेरिया बाप का दिया हुआ उसने लगा के देखा, तो लक्षण तो लग गए, परंतु लक्षण लगाते लगाते जो मैटर है उसके बारे में उसको समाधान नहीं। क्योंकि जब वो सोच रहा है कि कहां से आया, तो फिर उसको ख्याल में आया कि सृष्टि जो बनी नहीं थी तो मैटर भी नहीं था, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो मैटर कहाँ रहेगा? पिता ने दिए हुए क्राइटेरिया में ही उसको कुछ मिल गया और कुछ डिससेटिस्फैक्शन भी हो गया। ये भृगु की कहानी है। तो फिर आचार्य भाषा बोलो, अन्नम ब्रह्मेति वेजाना विज्ञात हुआ, उसको अनुभव ऐसा आ गया मैटर, उसको सारे मैटर का, जगत व्यापी मैटर का अनुभव हो गया। तद यथोक्त लक्षणों पे तुम, जो पिता ने लक्षण बताया वो तो ठीक है, इसमें जच रहा है। कथम अन्नादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तस्मात् युक्तम अन्यस्य ब्रह्मत्वम इति अभिप्राय। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है, ये अभिप्राय उसका।
ये ठीक है। स एवं तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति विज्ञाय अन्न लक्षणेन उपपत्त्या च, अन्न का जो लक्षण है उसका जो रीजन है, संशयम आपन्नो, उसमें संशय आ गया दोबारा। अब क्या करेगा, संशय आ गया तो वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता वरुण के पास गया, अधि भगवो ब्रह्म, मुझे ब्रह्म तो नहीं मिला अभी तक, मुझे लगा था ब्रह्म मिल गया पर वो मुझे लग रहा है संशय आ गया मुझे। कब पुनः संशय हेतु रहस्य इति उच्यते, क्या संशय आया, क्यों आया उसको, अन्न से उत्पत्ति दर्शनात्, बस अन्न की भी उत्पत्ति होती है, मैंने सृष्टि नहीं हुई थी तो अन्न भी नहीं था, अन्न की उत्पत्ति, ये उसके संशय का कारण। उधर से भी लगा कि प्रलय में अन्न नहीं रहेगा, अन्न की भी उत्पत्ति होती है, ये उसके संशय का कारण हुआ। तपसा पुनः पुनरुपदेश साधनातिशयत्व अवधारणार्थ, तो इसमें हर एक में तप 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 बार बार आएगा, यही मुख्य साधना है, इसलिए बार बार उल्लेख आएगा। अरे ध्यान करो जो बोलते हैं, यावत ब्रह्मणो लक्षणम निरतिशयम न भवति, जब ब्रह्म का लक्षण ऐसा नहीं मिल जाता कि इससे सुपीरियर कुछ नहीं, फाइनल नहीं मिल जाता, जब तक यावत जिज्ञासा न निवर्तते, जब तक जानने की इच्छा खत्म नहीं हो जाती, तावत तप एवते साधन, तब तक तप ही तेरा साधन है। लगाओ ध्यान, करो, ढूंढो। सैव ब्रह्म जिज्ञासस्व इति अर्थात रुज्व अन्य, बाकी तो सब सरल है मीनिंग, तपवा तप तो वगैरह आचार्य ने दोबारा कमेंट्री नहीं की। उसने फिर तप किया, फिर तृतीय अनुवाक में आ गया, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, प्राणादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, अधि भगवो ब्रह्मेति, तगं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति, स तपोतप्यत, स तपस्तप्त्वा, तब उसको एनर्जी का पता चल गया, जो इतने सेंचुरीज के बाद आइंस्टाइन को पता लगा, उसको मन की एकाग्रता से पता चला, अरे एनर्जी है ये प्राण, ये अन्न के रूप में बदल जाती, एनर्जी अन्न हो जाती। अब साइंस के क्षेत्र में सेंचुरीज तक वो यही सोच रहे थे, मालूम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने मैटर कभी ज्यादा कम नहीं हो सकता, दुनिया के एनर्जी कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। इतने दिनों के बाद 1900 मैंने 1400 वहां से साइंस एक्टिव हुआ जाता, और 1900 में मैंने 500 साल के गैप में आइंस्टीन को लिखा क्या रिएक्शन की, ये तो मैटर, मैटर की एनर्जी बन सकती, फिर एनर्जी का मैटर भी बन सकता। तो उसने ये देखा, अब एनर्जी से सारे भूत आ जाते हैं हमारे भीतर, जब तक प्राण फंक्शन नहीं करते तब तक क्या मैटर करेगा, भूत हो जाएंगे।
सारे मिट्टी के भूत हो जाएंगे अपने आप। वो मिट्टी में प्राण फंक्शन करेगा तब भूत होगा। तो प्राणी ब्रह्म उसने जान लिया, क्योंकि वो क्राइटेरिया लगा लिया उसने, प्राण से ही भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही जीते हैं, और प्राण नहीं रहता तो खत्म हो जाते। परंतु फिर से वो आपके पास है। अरे एनर्जी भी परमानेंट है क्या? जैसे हमने देखा मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, तो इसकी भी तो कोई उत्पत्ति स्थान है। इसका उत्पत्ति से मैटर नहीं, मैटर से एनर्जी बन सकती है दोबारा, वो तो विलोम हो गया। फिर इससे ऊंचा कोई उत्पत्ति स्थान नहीं। ऊंचा माने सूक्ष्म है। यहाँ पर एनर्जी भी फील हो रही ना हमको, मैटर जैसी स्थूल दिखती नहीं है, पर हमारे अनुभव में तो आ जाती है ना एनर्जी। पर ये कुछ सूक्ष्म चीज होगी जो इंद्रियों को उपलब्ध ही नहीं है हमारी, तब उसका बोध ऊपर जाएगा। तो उसमें अभी संशय आ गया, तो क्या करे? फिर पिता के पास आया, पिताजी मुझे ब्रह्म सिखाइए। और उन्होंने देखा ये तो अच्छा कर पा रहा है, अरे और तपस्या कर, तपस्या ही ब्रह्म जा। इसमें आचार्य की कमेंट्री नहीं आ रही, इकट्ठी करेंगे बाद में। तो उसने तपस्या की, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनसो एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मना प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगहोवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। अब बेचारे साइंस यहां तक जा ही नहीं पा रहे। अब देखो अपने जीवन में सोचो, हम मन में कुछ सोचते हैं तभी तो काम करते हैं ना। श्वास भी लेने के पहले हम सोचते हैं। सूक्ष्म में देखो, मैंने ऐसा प्रत्यक्ष फील नहीं हो रहा। श्वास भी लेने के पहले हम सोचते हैं, अन्न खाने के पहले भी सोचते हैं। जो सोचते हैं वो, हाँ, जो खाने में ही लगे हुए वो नहीं, वो टेस्ट बेटर कैसी हो ये सोचते। वही वही दोबारा दोबारा मन में आ रहा है। खाने में जिसकी टेस्ट है इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, सोचेगा ही कैसे? अब कोई बॉटनी का स्टूडेंट है मान लो, वो आम के पेड़ का स्टडी करने लगा और आम को ही खाने लगा, तो क्या सोचेगा? फिर गुरु ने सोच लिया। अब ये यूनिवर्सल की बात हो रही है, यूनिवर्स में भी ब्रह्मा है, उसका भी माने, उसने सोचा तब दुनिया बनाई। हम भी कुछ भी करने को पहले सोचते हैं मन में। अभी हमारा मन है, यही प्राण बन जाए। मैंने मन से एनर्जी निकली क्या? मन ही तो एनर्जी बन गया, फिर स्थूल जब हो गया तब, और स्थूल हो गया तो मैटर बन गया। तो सारी दुनिया उत्पन्न हुई मन से, क्योंकि तो यूनिवर्सल सोच रहा है ना। ब्रह्मा के मन से बोलो, कुछ भी बोलो, पर उदाहरण अपना, उत्तर दुनिया का।
उसने क्राइटेरिया लगा लिया, मन से बनती है, मन जब तक है तो तक है, मन नहीं तो दुनिया ही नहीं, मन में लौट जाएगी सारी। हम सो जाते तो क्या होता है, दुनिया कहाँ गई, कहाँ गई दुनिया, मन में लौट गई ना हमारे। स्वप्न में हमको वहीं के वहीं दिखने लगी ना सारी दुनिया। स्वप्न से जब जगे वहां से आ गई, प्राण आ गया, अन्न आ गया, सब स्वप्न में नहीं था। परंतु उसको शंका हो गई, हमार मन এখন ভালো না, हमार मन भालो, तो मन तो इतना चेंजिंग है, वो मूल कारण नहीं हो सकता, कहीं से आया है। ये पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ लिया उसका एक प्रत्यक्षिक चल रहा है साधक के। अब क्या करें, इसके ऊपर जाना है। वो बैफल्ड हो गया, इसलिए फिर पिता के पास आया, उसको पिता के ऊपर ऐसा विश्वास है, पिता के पास आया, पिताजी ब्रह्म बताइए, वो कहेंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और जरा तपस्या कर, तपस्या ही ब्रह्म है यार। उसने और सूक्ष्म किया मन, और सोचा कि मन कहाँ से आया है, क्या मिला, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, अदिहि भगवो ब्रह्मेति, तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति, स तपो तप्यत, स तपस्तप्त्वा। मैं हूं ये मेरा बोध होगा तब मेरा मन से मैं सोचता हूँ, मन से मैं तब सोचता हूँ जब पहले मैं हूं ये बोध होगा तो। अब ये विषय रूप में सोच लो, किसका मैं है, ब्रह्मा का, तब उसका मन है। जब मैं हूं नहीं तो मन नहीं है, मन गौण है, मन उसका एक साधन है। तो जो मैं हूं रूप बोध है, इससे मन निकलता है, इससे एनर्जी निकलती है, इससे प्राण मन अन्न सब निकलता है, पूरी दुनिया बन जाती है। मैं हूं से दुनिया बनती है। भगवान जब कहते हैं ना, सोचते हैं ना मैं दुनिया बनाऊं, तो मैं है ना उनका, तभी सोचते हैं ना। मैं अगर कुछ भी चीज बनाऊं तो मैं हूं। अब ये लोग नहीं समझ पाते, मन को ही नहीं समझ पाए तो मैं तो क्या समझेंगे। और मन को समझ भी जो लिए, इंडियन आर्टिस्ट है, पेंटर है, संगीतकार है, बस समाधि लग गई। पंडित जसराज जी, भीमसेन जोशी, समाधि। अरे तुम हो बोले, तुम गाना गा रहे हो ना, इसलिए उसको वहां भी खामी दिखाई। अब इसके ऊपर तो बैफलिंग है, माने इसके ऊपर जाने, मैं कहां से आया। वो गया पिता के पास, पिताजी ब्रह्म समझे, ये ब्रह्म नहीं आया मेरी पकड़ाई में अभी तक।
तो कहते हैं अरे तपस्या ही ब्रह्म को जानने की कोशिश कर और कर तपस्या। पहले बता दिया कि जब तक ये अंतिम रूप में नहीं मिलता तब तक चल। जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब देने से जवाब नहीं होता, प्रोसेस बताने से जवाब। ये ब्रह्म ऐसे कोई बताने से नहीं होता, लक्षण बताए। लक्षण तो इसलिए बताए सत्यम ज्ञानम अनंत कि वैसा हमको सोचना है ना, तभी लक्षण कहलाते हैं ना वो। तो उसने और तपस्या की। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। खत्म। अब उसका पिता के पास नहीं आना पड़ा, क्योंकि आनंद का जो अनुभव है उसके पीछे का ब्रह्म सभी। देखो ये आनंदमय कोश नहीं है, आनंदमय कोश और उसके पीछे का ब्रह्म सभी आनंद है। नहीं, खत्म। मैं खत्म हो गया जहां पर चेतना खत्म नहीं हुई, आनंद शुरू हुआ, आनंद अपनी परिसीमा तक पहुंच गया, चेतना पूरी हो गई। अब ऊपर कहाँ जाना है, नीचे कहाँ जाना है? अब ये भीतर से स्पष्ट हो गया कि अरे बस अब इसके ऊपर नहीं जाना है। जो निरतिशय बोला था ना, एकमेव अद्वितीय मिले उसको, एक ही कॉन्शियसनेस है बस। वहीं से नाम रूप प्रकट, अन्य अन्य भाषा में वहीं से नाम रूप प्रकट होते हैं। मैं आ जाता है, थोड़ा सा ढका जाता है तो मैं आ जाता है, फिर मन सोचने लगता है, फिर एनर्जी, फिर मैटर, सब। यहाँ आनंद माने आनंद में कोश प्लस उच्च प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म, आनंद ही पूरा। आनंद से आई है दुनिया। बच्चा माँ के पेट में से जन्मता रोता है, वो हम ज्ञान कवर्ड हो गया उसका। तो मैं हूं कि परे कौन है? मैं नहीं है वहां पर। हूँ बोलो, है बोलो, जो भी बोलो, अस्तित्व चैतन्य आनंद, आनंद के लक्षण है। क्योंकि जब मैं के पीछे आता है आदमी तो आनंद से भर जाता है, पागल हो जाता है। ठाकुर ज्ञानोन्मत्त प्रेमोन्मत्त ऐसा बातें। वो बाहर से ऐसा जेंटलमैन बना नहीं घूमता। क्वचित मूढ़ो विद्वान क्वचित उपिते महाराज विव क्वचित भ्रांत्या सौम्य क्वचित अजगराचार कलिता क्वचित पात्रीभूता क्वचित अवमता कापि अविदिता चरत एवं प्राज्ञा सतत सुखिता नंद उन्मत्त वध्वा पिच बाल वध्वा पिशाच वध्वा विचरत्य वध्वा। उसका कंक्लूजन कहानी का वेदों को करना है, श्रुति को। कहानी खत्म होगी। सा ऐशा भार्गवी वारुणी विद्या, पढ़ा हम लोगों ने? नहीं। सा ऐशा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता सय एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अब ये जो भार्गवी वारुणी विद्या मैंने भृगु ने प्राप्त को ही वरुण से,
ये हमको कैसे मिलेगी? तुम्हारे हृदय में है वो, परम है वो, मन प्रतिष्ठित। वही जो ब्रह्मानंद वाली में बोला था ना, वो गुहायाम, वहीं पर तो है ये, वो परम व्योम, माने बाहर का स्पेस नहीं, मन का स्पेस नहीं, चिदाकाश में, वहीं पर है विद्या ये। जो भृगु को मिली वरुण के सहायता से, वो विद्या हर एक के हृदय में है, बाहर कहीं नहीं जाना है, गुरु के इशारों से तुमको ध्यान में लग जाना है, तुम्हारे हृदय में घुसोगे ना, वहां सब मिल जाएगा। अगर किसी ने ये जान लिया, मैंने भृगु का तो उदाहरण हो गया ना, ऐसे कोई भी जान सकता है। जान गया तो क्या होगा? उसका लाइफ बन गया, प्रतिष्ठित माने उसको कोई हिला नहीं सकता, उसका लाइफ बन गया। और लाइफ बन गया तो मैन, पर कोई दृष्ट फल भी होते हैं ना, बाहर से दिखने वाले फल, वो ये है, वो अन्न वाला हो जाता है। अब अन्न वाला तो हर कोई है ना, अन्न वाला हो जाता है, मैंने उसको कभी अन्न कमी पड़ेगा ही नहीं, बाहर का एक फल है। ब्रह्म के को अन्न माने जनरल कर लो तुम, कपड़े लत्ते ये वो, टूथपेस्ट टूथब्रश, उसको कभी कमी नहीं पड़ेगा, कभी भी उसको कम नहीं पड़ेगा। लोग सोचते हैं भगवान को सोचेंगे तो इसका क्या सोचेगा, उसको कमी पड़ेगा ही नहीं कभी। इतना ही नहीं, वो अनुभव भी अच्छी तरह से कर सकेगा, अन्नादो भवती, अन्न को खाने वाला भी बन जाएगा वो, मैंने ज्यादा अन्न खाएगा ऐसा नहीं, उसको कितनी कौन सी चीज किस उपयोग में लाना है ये भी पता है। दृष्ट फल महान भवती, बड़ा तो हो ही गया वो। प्रजा, अब प्रजा मैंने उसके बेटे होंगे ऐसा नहीं अर्थ है, शिष्य परंपरा बनेगी, सब उसके लिए बेटे हो जाएंगे ना। पशु भी संपत्ति, ब्रह्म वर्चस्व है ना, मुख तेजस्वी हो जाएगा उसका, कीर्ति फैल जाएगी, वो चुप नहीं बैठ सकता, दूर में नहीं रख सकते उसको। ये दृश्य फल, और मुख्य फल बोल दिया, स एवं वेद प्रतिष्ठति, उसका लाइफ स्टेबल हो गया। यहाँ पर वो आचार्य भाष्य करेंगे सबका। एवं तपसा विशुद्ध आत्मा, तपस है उसका, आत्मा में अंतःकरण शुद्ध होता चला गया, एक चीज का त्याग होते ही शुद्ध हो जाता है। प्राणादिशु साकल्येन ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, प्राण मन विज्ञान में उसने ब्रह्म का लक्षण पूरी तौर से नहीं पाया था। शनै शनै अंतर अनुप्रविश्य, धीरे धीरे भीतर भीतर घुसता जा रहा है वो। अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञान हुआ, सबसे भीतरी क्या है? आनंद है, वही ब्रह्म ही है, पता चल गया उसको। तपस्या है वो साधन है ना भृगु, साधन तो एक ही था उसका, तपस्या, सबसे भीतर ये तपस्या है। कह रहा था ऋषि के जाओ कि कहीं भी जाओ, ये तपस्या, खाली तपस्या से मिलेगा उसको भृगु को। तस्मात इसका कॉन्क्रीट अर्थ ये हो रहा है, ब्रह्म जिज्ञासुना, जिसको भी ब्रह्म जानने की इच्छा हो जाए, बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम परमम तपा, इंद्रिया और मन इनकी संपूर्ण एकाग्रता ये तप का लक्षण है, वही साधन है। अनुष्ठेयम इति प्रकरणार्थ, वही साधन उसने आचरण करना है। अंतर्मुखी न ध्यान,
अधुना आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुति स्वेन वचन आख्यायिका निर्वर्त्यम अर्थमाचर। अब कहानी खत्म हो गई। श्रुति अपने ही शब्दों में आख्यायिका से जो अर्थ उत्पन्न हुआ है निर्वर्त्य, वो बता रही है। क्या बता रही? सा ऐसा भार्गवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता वरुणी विद्या परमे व्योमन हृदयाकाश गुहाया। ये परम व्योम है, हृदयाकाश गुहा रूपी परम आनंद अद्वैते प्रतिष्ठिता। परमे व्योमनी माने आनंद में प्रतिष्ठित है, वही ब्रह्म है, वही मिल जाएगा तुमको सारा। परिसमाप्त अन्नमय आत्मनो अधिप्रवृत्ता, वही पर्यवसान है उसका, अन्नमय से जो शुरू होता है उसका। ये एवं अन्योपि तपसा एवं साधन है न अने नहीं वो, इसी प्रकार दूसरा कोई भी जो तपस्या कोई साधन लेकर के क्रमेण अनुप्रविश्य भीतर भीतर घुसता हुआ, वो भी बताया था ना पहले कि हमको भीतर घुसाया उन्होंने। वो घुस गया भीतर, मैंने हमको भीतर घुसा। तो ऐसे कोई घुसेगा ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जान जाएगा। आनंदम ब्रह्म वेद स एवं विद्या प्रतिष्ठानात्, इस प्रकार की विद्या उसमें सेटल हो जाएगी। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित आनंद, वो आनंद में प्रतिष्ठित हो गया। परमे ब्रह्मणि ब्रह्मयो होती थी। आनंद में माने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया ना, ब्रह्मयो हो गया। दृष्टम च फलम तस्य उच्यते, उसका बाहरी फल भी बता रहे हैं। अन्नवान प्रभुतम अन्नमस्य विद्यते इति अन्नवान सत्ता मात्रेण तो सर्व अन्नवान इति, माने अन्न तो सभी के पास होता है, तो अन्नवान माने प्रभुतम अन्नवान, भरपूर अन्न है उसके पास, ऐसा हो जाएगा। इति विद्या या विशेषो न स्यात्। हाँ, माने अन्न तो सभी के पास है, तो विद्या की विशेषता क्या है? विद्या की विशेषता तो तभी है जिसको अन्न कभी कभी नहीं पड़ेगा, भरपूर रहेगा उसका। ये सारे अनुभव की चीजें है लाइफ में। कोई निकले माधुकरी पर, कहीं भी कभी अन्न कम नहीं पड़ेगा। घर में बैठे बैठे चिंता करो, तब नहीं मिलेगा। एवं अन्न ते अन्नादो दीप्ताग्निर्भवति इत्यर्थ। अन्न का ही लो तो पचाने की उसकी जठराग्नि भी ठीक रहेगी। अन्न मिल गया और खाने पर ऐसे नहीं होगा। महान भवती के न महत्व, बड़ा क्यों बने, क्या बनेगा? प्रजया पुत्रादि न, पुत्रादि कह दिया। पशु भी, गवाश्वादि गाय घोड़े। ब्रह्मवर्चस है न, ब्रह्मवर्चस क्या होता है? क्षम दम ज्ञानादि निमित्त न तेजसा, पर्सनैलिटी चमक उठती है क्षम दम ज्ञान इत्यादि से। मान भौतिक ख्यात्या शिव प्रचार निमित्त है। फिर बोला बोली हो जाती है, इधर ये बोला देखो वहां पर एक महात्मा है, वहां पर एक महात्मा है, उसकी कीर्ति भी फैल जाती। अब आचार्य ने इंट्रोडक्शन बोला था कि कुछ छोटी मोटी उपासनाएं भी इसमें सिखाई जाएगी। अन्नम न निंद्यात तद व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राण प्रतिष्ठिता तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या। इसमें ब्रह्म के का कोई सवाल नहीं है ना, खाली बाहर के फल है ये सारे। अन्न की कभी निंदा मत करो, ये व्रत है।
ऑन प्रिंसिपल। इसको लाइफ में अडॉप्ट करने वाले बहुत। साने गुरुजी नाम सुना है तुमने? नहीं, नाम ही नहीं सुना ना। जैसे गांधी के चेले विनोबा, मालूम है विनोबा भाई? नहीं मालूम। विनोबा भाई के चेले थे साने, टीचर थे, इसलिए साने गुरुजी। जब ये जेल में थे अंग्रेजों के जमाने में, तब अराउंड सबको कहानियां सुनाते थे, अपनी कहानी, एज इफ इमेजिन। एक शाम था, इनका नाम पांडुरंग साने था, पर नाम ले लिया श्याम। एक शाम की माँ थी, ऐसी कहानियां सुनी। तो एक दिन क्या हुआ कि खाना हो गया सबका, फिर माँ खाना खाने बैठी और सब्जी में, दाल में नमक ही नहीं था। माँ को बहुत बुरा लगा कि अरे आज मैं नमक भूल गई, इन सारे लोगों ने खा लिया। अरे श्याम तू तो बोलता है। बोले बाप नहीं बोल रहे थे, हम कैसे बोलते? अन्नम न नींदा। पर इसको व्रत के रूप में धारण करो। ये उपासना है, मन का ट्रेनिंग है ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है। सेकेंडरी उपासना है, बता रहे जैसे शिक्षा वाले में बताई थी बहुत सारी, मन का ट्रेनिंग है। पर ये अब थोड़ी सी फिलोसॉफी। अरे प्राणी तो अन्न है, शरीर उसको खा रहा है। शरीर प्राण को कैसे खा रहा है? मैंने प्राण को, शरीर के कारण ही तो प्राण चल रहा है कि नहीं? और शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर नहीं तो प्राण क्या चलेगा, प्राण नहीं तो शरीर क्या चलेगा? अब इसको अगर तुम पहचान लो कि प्राण के बिना शरीर नहीं चलता, शरीर के बिना प्राण नहीं चलता, अन्न मान्य प्रतिष्ठित, एक उपासना होगी, उसको ये मिल जाता है, अन्नवान हो जाता है, अन्नादो हो जाता है, मान भवती प्रजा पशु ये उसका सारा दृश्य फल है, वो ब्रह्म हो जाता नहीं, कहा है कहीं भी। इस तरह की कुछ जीवन के ट्रेनिंग की जो शिक्षा वाली में बताई थी, उस तरह की कुछ और बाकी है। भृगु कैसे ध्यान कर सके उसके ये सब है। किंच अन्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातम यस्मात् तस्मात् गुरुमिव अन्नम। बोले अन्न ही तो दरवाजा था जिससे ब्रह्म प्राप्ति हो गई थी, इसलिए अन्न गुरु है, उसके निंदा मत करो। तदस्य एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मविदम उपदिश्यते। इस प्रकार ब्रह्मविद के लिए, इस प्रकार मैंने अन्न को इम्पोर्टेंस देने वाले ये व्रत बताया गया, उपासना। व्रत उपदेश अन्न स्तुति, अन्न की स्तुति के लिए ये उपदेश है, इसको व्रत का है। स्तुति भागत्वम च अन्न से ब्रह्म उपलब्धि उपाय, ब्रह्म की उपलब्धि का उपाय था अन्न, इसलिए अन्न बड़ी चीज हमारे जीवन में। प्राणो अन्न शरीर अंतर्भावात प्राण से, शरीर के अंदर है ना प्राण, तो प्राण अन्न हो गया, शरीर ने खाया हुआ। विजन है ये सारे, जैसे शिक्षा वाली में थे, यदि अस्य अंतक प्रतिष्ठितम भवति तस्य अन्नम भवति। जो चीज अंदर है वही तो अन्न है। शरीर है जो प्राण प्रतिष्ठित है, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, तस्मात् प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम तथा शरीरम अपि अन्नम प्राणो अन्नाद तस्मात् प्राणे शरीरम प्रतिष्ठित। तस्मिन् तन्निमित्तत्वात् शरीर स्थित है, प्राण के, प्राणी शरीर की स्थिति का कारण है। तस्मात् एतद् उभयं शरीरम प्राणश्च अन्नम अन्नाद अन्नश्च येन अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम तेन अन्नम। एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, एक दूसरे का अन्न है। येन अन्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेन अन्नादा
तस्मात् प्राणा शरीरम चे उभयम अन्नम अन्नादम, दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्न खाने वाले हैं। स एवं वेद एवं एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्न अन्नादात्मन एव, वही अन्न अन्नाद के रूप में स्थित हो गया। किंच अन्नवान अन्नादो भवति इत्यादि पूर्व, बाकी सब तो पहले जैसा है। दृश्य और एक व्रत, अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम आपसु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिषु आप प्रतिष्ठिता तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या। एक और व्रत है, ये भी बहुत लोग पालन करते हैं, मैंने आजीवन किया, यहाँ नहीं कर पा रहा। सीधी बात, परोसने वाले इतने विचित्र परोसते हैं, बोल रहा हूँ हुक्म दो, एक ढीक दे देंगे, 4-5 व्यंजन, मैं कैसे खाऊंगा? अन्न को कभी त्याग मत करो, ये व्रत देखा है कि नहीं? तुम्हारी थाली में जो पड़ा है वो खाना ही चाहिए। तो इसका दूसरा भी एक रूप है, तुमने अन्न जो पकाया है उसको फेंक मत दो। आज ही मैंने एक घटना सुनी, इतनी दुखप्रद घटना, कुछ पुरानी है। अपने यहाँ क्या है मालूम नहीं। नागपुर में सुबह इडली बनाई गई, किसी को भूख लगी, उसने सोचा कि आश्रम में जाऊंगा तो इडली बची हुई होगी, सुबह मिली थी। फिर गया तो कहते नहीं है, क्या हो गया? फेंक दी। कहाँ फेंक दी? टॉयलेट में। अरे आसपास को गरीबों को ही बांट देते। ये व्रत होता है, ये मेंटल ट्रेनिंग है कि अन्न का त्याग मत करो। ये बड़ी बड़ी लोग पार्टियां करते हैं ना, बस थोड़ा सा ऐसा ऐसा देखा, चखा, छोड़ दिया। ये व्रत है। तो वो पंचभूतों में से आगे चल रहे, अन्न प्राण। ये पानी जो है वो अन्न है, और तेज जो है वो अन्न खाने वाला है। इसमें वो प्रतिष्ठित है, उसमें ये प्रतिष्ठित है, दोनों ही खाने वाले हैं, खाने हैं। म्यूचुअल रिलेशन पंचभूतों में। बोले इसको अगर जान गए ना तो वही बाहर पर वही बता दिया। आचार्य कह रहे अन्नम न परिचक्षित न परिहरे तद व्रतम पूर्ववस्तुत्यर्थम, मैंने वही इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए फिर से कह रहे ये व्रत है। तदेव शुभाशुभ कल्पनया परिहमानन सुतम मही कृतम अन्नम स्यात्, यह शुभाशुभ बता करके अन्न की बड़ाई की गई यहाँ पर। एवं यथोक्तम उत्तरेशु आपो व अन्नम इत्यादि ये हो जाए, बाकी वो लगा लो भाई, अन्न अन्न अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नादः पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठिता आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदेतव अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या। ग्रो मोर फूड, मालूम है तुमको? ये भारत जब स्वाधीन हुआ, अपने आप अंग्रेजों के कारण से, किसी भी कारण से बिल्कुल अन्न कम था। तब पहले जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू जी, उन्होंने घोषणा चलाई
ग्रो मोर फूड। अब हमारे घर के लोग बड़े फॉलोअर थे नेहरू जी के, तो गैलरी में एक टब रखा पड़ा था और उसमें कुछ गेहूं या चावल उगाए थे मेरे छोटे, ग्रो मोर फूड। अब यहाँ पर ग्रो मोर फूड है या पकाव है मालूम नहीं, पर अन्न बहुत करो, क्योंकि कोई भी मांगने आए तो देना चाहिए तुमको, कम नहीं पड़ना चाहिए अन्न, इसलिए अन्न बहुत बनाओ, ये व्रत है। फिर वो पंचभूतों के किस्सा सुनाएंगे, पृथ्वी अन्न है, आकाश अन्नद है, आकाश में पृथ्वी स्थित है, और सब ठीक है। और उसका वो दृश्य फल भी वैसे ही बता देंगे। आचार्य वहां कह रहे वो अपसु ज्योतिर्यति, अब ज्योति पार, अब ज्योतिष परस्तु अन्न अन्न गुणत्वेन उपासक से अन्न से बहुत करणम व्रतम, अन्न को बढ़ाना व्रत है, बस ये उपासना। एक और है, उसका एक मंत्र पढ़ लेते हम, छोड़ कल पढ़ेंगे। हाँ, कुछ और उपासनाएं हैं और अंत में एकदम फिर वही याद आ जाएगा उनको जो ब्रह्मानंद वाली में आया था कि इसमें जो है वही सुख है। छोटी मोटी उपासनाएं भी छो तो कैसे होगा? छांदोग्य उपनिषद बहुपूर्वी का बोल रहे हैं, सुनने बहुपूर्वी का बोल रहे हैं ना, बहुपूर्वी तो हाँ, और परिचक्षित प्रत्याचक्षित, अष्टम अनुवाद, हाँ, छोड़ नहीं देना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए ये पकाए हुआ अन्न नहीं है, ग्रो मोर फूड है। ठीक है, तुम्हारे सवाल से ये निकल आया कि पका हुआ ज्यादा है, परंतु जो भी आएगा उसको देना चाहिए, ये भी है। समझिए, कह रहे हाउस होल्डर इज द प्रॉप सारी सोसाइटी के लिए। इसको उल्टे उल्टे माने दूसरे प्रकार से भी लिया जा सकता है। ठाकुर की माँ, अन्न तो बहुत नहीं था इनके घर में, पर सबका खाना होने के बाद विलेज में घूम के आती थी, कोई भूखा तो नहीं है, उसको ले आकर के अपना हिस्सा दे देती, फिर कुछ बूढ़ी चवेना खा लेती। वो अभी आएगा देने के बारे में, वो भी एक उपासना बड़ी सुंदर आएगी। आखिरी उपासना ये आ रही है, आखिरी उपासना आ रही, कोई तुम्हारे घर में गेस्ट आए तो उसको मना रखो, अन्न दो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।